chapter which I'm going to start today is The Tale of Melon City. This is actually the last chapter in your book, Snapshots. And अगर आप इस चैप्टर को देखते हो या पढ़ते हो तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. मैम इस चैप्टर में था क्या? दिस चैप्टर इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ बैलेड, मतलब इट्स अ स्टोरी विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. But when the questions have cropped up from this particular chapter, जब भी इस chapter से questions pop up हुए, तो they have been somewhat value based. आप में से जो बच्चे कॉमर्स के हैं, यू विल बी हैविंग वन वर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. आप में से अभी तो फिलहाल तो सारे के सारे कॉमर्स हैं. कृष्णा इज नॉट देयर, मोनिशा हैज नॉट ज्वाइंड. They both are from science, otherwise you all are from commerce. So in commerce, in next year you will be having one chapter called directing. उसके अंदर you will be having this word what we call as laissez-faire. मतलब जहां पर जो रूलर है, he is not bothered about his subjects. उसने उनको फ्री छोड़ रखा है. तो जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं वो यही होता है कि व्हेन द रूलर्स डू नॉट bother about his subjects, about his citizens, then people enjoy, because people don't want any. आप में से कितने बच्चे हैं जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद है? हाउ मेनी ऑफ अस लाइक टू बी बाउंड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस? नन ऑफ अस. और इसीलिए शायद लेजेस फेयर, which is a term जहां पर freedom is given to the people, that is followed. It's a very simple ballad in terms of understanding. लेकिन जब इसमें क्वेश्चन आए हैं तो दे हैव बीन बिट ट्रिकी. एक क्वेश्चन तो वही है कि इस पूरी स्टोरी को लिखो. एक स्टोरी स्पेसिफिकली अबाउट है कि प्रेजेंट डे के सिनेरियो में, मतलब अभी जो हम लोग जहां पे रहते हैं प्रेजेंट डे में, डू यू फाइंड सच थिंग्स? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट, मतलब ये है टेल. टेल मतलब कहानी. एंड इट इज अबाउट अ फिक्टिशियस सिटी कॉल्ड मेलन. नाउ मेलन जो है यहाँ पर, इट इज नॉट अ सिंपल मेलन. मेलन जो है, इट इज एक्चुअली द पर्सोनिफिकेशन. इट्स एक्चुअली, मेलन का मतलब होता है अंदर से खोखला. जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है. तो इट इज समथिंग विच डजंट, अंदर से पूरा खोखला. तो द मेलन सिटी हियर इज रेफरिंग टू, देयर इज नथिंग लाइक मेलन सिटी, बट मेलन सिटी मतलब समथिंग जहां कोई परवाह नहीं है. इट इज ऑल्सो अबाउट द पीपल, दोज हु क्लेम कि हम लोग बहुत ही पावरफुल हैं. हम लोग जो है, वी ऑलवेज वांट द बेस्ट. हम गुस्सा नहीं करते हैं. हम हर चीज को बहुत जस्टिस के साथ हम करते हैं. वी आर वेरी, मतलब कि हम लोग जो है जजमेंट, वी आर वेरी, वी आर नॉट जजमेंटल बट वी जज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस. मतलब दोज हु क्लेम टॉल. टॉल क्लेम्स का मतलब है ऊंच, मतलब वो लंबी लंबी उछालें डालना. बट एक्चुअली दे आर हिपोक्रेटिक. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू फील दैट द किंग वाज हिपोक्रेटिक? हिपोक्रेटिक मतलब जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है. तो यस, तो द स्टोरी इज अबाउट अ किंग. एक राजा था जो खुद को सबसे ज्यादा प्लेसिड, प्लेसिड मतलब कूल एंड जस्ट, मतलब जो हमेशा जस्टिस को ही सपोर्ट करता था, ऐसा वो क्लेम करता. वन डे उसके दिमाग में आता है दैट उनके जो शहर है, उनका जो किंगडम है, उसके बाहर ऑन द बॉर्डर देयर शुड बी अ गेट, देयर शुड बी एन आर्च. एंड इसीलिए ही ऑर्डर्स द मेन टू बिल्ड एन आर्च देयर. नाउ ओवर द पीरियड आर्च बन के रेडी हो जाता है. अब राजा बड़ा खुश है, सो ही वॉन्ट्स टू एंजॉय दैट आर्च. और इसीलिए वो क्या करता है, अपनी गाड़ी में बैठकर उस आर्च को देखने जाता है. नाउ व्हाट
happens is, जैसे ही वो उस थरोफेयर से, थरोफेयर मतलब ओपन कॉमन वे, वहां से वो निकल के जाता है, तो आर्च थोड़ा नीचे बना हुआ होता है और उसका जो क्राउन है वो आर्च को टच करता है और नीचे गिर जाता है। नाउ जो उसके कोर्टियर्स होते हैं साथ में, वो कहते हैं कि हे मतलब कि दे आर ऑल, अब उसका जो चेहरा है एकदम रेड हो जाता है और कहता है दिस इज अ डिसग्रेस, ये तो मेरी बेइज्जती है, दिस इज एन इंसल्ट, मेरा क्राउन नीचे गिर गया। मतलब वो खुद को क्या बोलता है, प्लेसिड, मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूँ, कूल। एंड देन वो कहता है कि जो बिल्डर है जिसने इसे बनाया था, उसके चीफ को हैंग कर दो। इमीडिएटली ही टेक्स अ डिसीजन। नाउ द बिल्डर जो है वो आता है कांपता हुआ, एंड देन ही से, सर मेरी थोड़ी गलती है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन। और वो कहता है कि हाँ भाई, सारे के सारे वर्कमैन को मतलब कि कर दो। नाउ द वर्कमैन व्हेन दे कम ओवर, तो दे आर ऑल ट्रेम्बलिंग। वो कहते हैं सर आप हमें क्यों बोल रहे हो, जो हमारे पास ब्रिक्स आए थे, ईंट आई थी, देवर ऑल रॉन्ग साइज, तो इट शुड बी द मेजन हु शुड बी हैंग्ड। अब मेजन जिसने बनाया है, मिस्त्री, अब उसको बुलाया जाता है, तो मेजन जो है अपना इल्जाम आर्किटेक्ट के ऊपर डाल देता है। तो इस पूरे आप लोग प्रोसीजर में देखो, सबसे पहले चीफ ऑफ द मतलब बिल्डर, देन वर्कमैन, देन मेजन, देन आर्किटेक्ट, यानी कि ब्लेम गेम। दिस इज अनदर थीम ऑफ द चैप्टर, blame game. Instead of finding the real culprit, he just only believes on the blame game. एक दूसरे के ऊपर वो ब्लेम डालते जाते हैं और राजा हर एक को बुलाता है। अब आर्किटेक्ट जो है, ही इज अ वेरी क्लेवर मैन। जब वो उसको समॉन किया जाता है तो वो कहता है राजा तुम एक चीज भूल गए, आई हैड गिवन द प्लान्स टू यू एंड मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन तुमने तो उसको, यू डिड नॉट पे एनी अटेंशन। अब बात जो है राजा पे आ जाती है। नाउ द किंग इज वेरी वेरी अनहैप्पी, वेरी एंग्री, उसका पूरा मुंह एकदम लाल हो जाता है, एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू। वो कहता है कि भाई मुझे किसी की सलाह चाहिए, आई नीड सम सजेशन, ब्रिंग द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। अब भाई वाइजेस्ट मैन की कोई डेफिनेशन है? लेकिन नॉर्मली हम क्या मानते हैं, दोज हु आर ओल्ड दे आर वाइज, ऐसा जरूरी नहीं है, बट मानते हैं। तो द वाइजेस्ट मैन इन देयर सिटी इज ब्रॉट, वो इतना बूढ़ा है कि ना वो खुद चल सकता है ना देख सकता है, लेकिन उसको वाइज इसलिए बोला गया क्योंकि वो बूढ़ा है। पेपर का क्वेश्चन है। नाउ व्हेन ही कम्स, तो वो कहता है भाई किसी ना किसी को तो हैंग करना ही है। एंड इसमें जो रियल कल्प्रिट है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मैन, द रियल कल्प्रिट इज द आर्च। आर्च ने ही तो उसको गिराया, लोगों ने थोड़ी गिराया था, तो आर्च को हैंग कर दो। इज इट, डू यू कॉल इट एज वाइज मैन? कितना कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि कोई आर्च को हैंग कर सकते हैं, लेकिन उस मतलब कि किंगडम के अंदर आर्च को हैंग करने के लिए पूरी सेटअप तैयार होती है। तभी वहां पर एक मतलब कि कोर्टियर आता है और वो कहता है सर आप आर्च को क्यों हैंग कर रहे हो, जिस आर्च ने आपके सर को छुआ आप उसको हैंग करोगे? अब राजा जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, ही इज कंप्लीटली बैफल्ड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। और लोग वहां जो खड़े हैं वो परेशान हो जाते हैं। ये जो सिनेरियो है ना क्लास 11th, ये बता रहा है कि हम लोग जो है वी डोंट वांट एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू वॉच, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। नाउ राजा कहता है भाई किसी ना किसी को तो हैंग करना, नहीं तो पब्लिक मुझे हैंग कर देगी, किसी ना किसी को तो हैंग करना है। मतलब देयर इज, वो खुद को कहता है ही इज जस्ट, लेकिन वो किसी को भी हैंग कर देगा। इन द रियल सिनेरियो ऑल्सो ऐसा ही होता है। कोई भी एक स्कैम होता है, उसके बाद वो कहते हैं हमने तो इसको पकड़ लिया, हमने तो इसको कर दिया, और हम लोग खुश हो जाते हैं, वाह उधर एक्चुअल में वो है भी या नहीं हमें नहीं पता होता।
आई मतलब कि मैंने एक दो केसेस आई हैव बीन फॉलोइंग, तो आई हैव सीन दैट unnecessarily some people are blamed. अब राजा जो है वो कहता है कि नूस सेट करो, मतलब जो फांसी का फंदा है वो, एंड उसको इतने हाइट पे सेट किया जाता है वहां तक कोई भी पहुंच नहीं पाता है, और राजा की शर्त होती है कि जो उस हाइट पे पहुंच जाएगा कोई भी उसको हैंग कर दिया जाएगा, मतलब वेदर द पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम और नॉट, उसको हैंग कर दिया जाएगा और केस बंद. नाउ एवरीवन इज मेजर्ड, कोई भी उतनी हाइट का नहीं होता है. अल्टीमेटली दे गेट वन पर्सन जो उस हाइट को मतलब कि सूट करता है, और वो होता है वो राजा खुद. अब एज अ पॉलिसी राजा को हैंग कर दिया जाता है, और जब राजा को हैंग करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग. जब किंग मर गया तो लॉन्ग लिव क्या हुआ भाई, एंड दस द किंग इज हैंग टू डेथ. यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है. अब उनके राज्य का जो एक पॉलिसी है कि हाउ द नेक्स्ट रूलर इज चूजन, यानी कि वहां पर रूल जो है चूज करने का अपना ही एक अलग तरीका है. दे डोंट हैव इलेक्शंस, दे डोंट हैव, किसी को भी वो लोग चूज कर लेते हैं. और वहां का है कि जो फर्स्ट पर्सन हु विल क्रॉस द गेट ऑफ द टाउन, वो बताता है द नेक्स्ट किंग कौन होगा. एंड उस दिन जब ये राजा की डेथ हो जाती है तो एक पागल आदमी, एन इडियट, जिसको सिर्फ और सिर्फ मेलन्स पसंद है, वो वहां से जा रहा होता है. और जब मतलब कि गार्ड उसे पूछता है कि हु शुड बी द नेक्स्ट किंग, तो वो कहता है मेलन. एंड इस तरीके से मेलन को बा इज्जत, मेलन यहाँ पर इज अ फूल, याद रखना बच्चे, मेलन इज एक्चुअली सिनोनिम टू फूल. मेलन को वहां पर जो है बा इज्जत राजा बना दिया जाता है. एंड पीपल एंजॉय. And the story, the ballad ends with the word that the principle of laissez-faire seem to be well established there. मतलब laissez-faire का मतलब है where the ruler is not bothered, एंड जो लोग हैं वो कहते हैं भाई हमें अगर रूलर कुछ नहीं कह रहा तो वो लेमन हो या मेलन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब वेदर ही इज हैविंग दी उसके पास ब्रेन है या नहीं, वी आर नॉट बॉदर्ड. वी शुड, हमारी लिबर्टी को कोई कुछ ना करे. So this is the story which we say the tale of Melon City. It is written by one of the very famous Indian poet Vikram Seth. आप लोगों ने विक्रम सेठ के पोएम्स नहीं पढ़े हैं. पहले हमारे 9th स्टैंडर्ड में वी यूज टू हैव वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल पोएम, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. that poem also has a similar theme. मतलब राजा का थीम नहीं है, उसके अंदर जो फ्रॉग एंड नाइटिंगेल है, दे आर पर्सोनिफाइड एज टू पीपल. एक फ्रॉग जो लेवल हेडेड है और जो नाइटिंगेल है वो बेवकूफ है. सो व्हेन अ पर्सन इज ब्रेनलेस, या फिर व्हाट वी कॉल एज द पर्सन इजीली अलाउज others to rule over them, docile, submissive, तो देन पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ यू. तो वो ऐसी एक स्टोरी थी फ्रॉग एंड नाइटिंगेल की. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द वन, द टेल ऑफ मेलन सिटी, रिटन बाय विक्रम सेठ. दिस ballad poem story is a sarcasm. इट इज अ sarcasm मतलब ये एक व्यंग्य है ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री, जहां पर पीपल आर नॉट बॉदर्ड हु इज, मतलब दे डोंट वांट एनी पर्टिकुलर थिंग, दे आर नॉट बॉदर्ड. अगर हमें कोई तंग नहीं कर रहा तो ठीक है. इफ द रूल्स हैव बीन मेड एंड इफ द रूल्स आर नॉट, मतलब कि अगर रूल्स जो है वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो सही रूल हो या गलत रूल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर ओनली बॉदर्ड ऑन द वाह 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 बस. So that is what the story tale of Melon City is. Melon City here is about a fictitious, this is not a city, Melon City matlab where their people are brainless.
So let us do the story along with NCERT. It's written in the form of a poem. It's a ballad. In the city of which I sing. Now here I sing मतलब यहाँ पर he is not singing. Here he what मतलब कि the city about which he is talking. He is describing. He is not singing. The city about which he is describing. There was a just and placid king. Just matlab a person who supports justice, and placid matlab a person who is very cool minded level, matlab कि वो गुस्सा नहीं करता है, बहुत शांत है, peaceful. The king proclaimed matlab announced, उसने announce किया that an arch should be constructed that triumphally would span the major thoroughfare to edify spectators there. उसने क्या बोला? That an arch should be built. Constructed matlab built. An arch should be built. Thoroughfare होता है common area, मतलब जो common way. To edify मतलब उनको in another word you can say कि उनको उनकी वहां की सुंदरता बढ़ाने के लिए, to give them pleasure, उनको pleasure देने के लिए, the spectators मतलब the people who are looking. Spectate होता है जो लोग देखते हैं. Spectate का मतलब होता है जो देखते हैं. This was the reason he had built the arch. The workmen went, यहाँ पर आपका जो है you can see it is alliteration, and built the thing मतलब arch. They did so since he was the king. उन्होंने ऐसा क्यों किया था? Were they interested? No, because they had got the instruction. And हम मतलब कि हमारा जो है हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है. We do it because we have been instructed. वो लोग एक भेड़ की चाल है. यहाँ पर what he wants to say कि they are just like the cattle rode by the, मतलब सिर्फ एक भेड़ की चाल चलते हैं, किसी ने बोला तो हम कर रहे हैं. We don't use our brain. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. अब जब बन गया तो राजा वहां पर लोगों की मोरालिटी बढ़ाने के लिए वहां पर गया, उसे देखने के लिए. Under the arch he lost his crown. The arch was built too low, a frown. मतलब जैसे ही वो आर्च की तरफ से नीचे जा रहा था, उसका जो क्राउन था that touched the arch and it fell down. And उसको, and why it fell down? Because the arch was built low. A frown appeared upon his placid face. मतलब उसका जो वो जो खुद को प्लेसिड कहता है, उसके चेहरे पर गुस्सा तन आ गया. उसके काम फेस पर गुस्सा आ गया. A frown came on his calm face. This is completely opposite, contrast. The king said, "This is disgrace." ये तो मेरे लिए एक humiliation है. The chief of the builders will be hanged. The rope and gallows were arranged. और उसने immediately, without consulting anyone, उसने किसी को consult नहीं किया, उसने तुरंत जो है he made the decision that builder के chief को hang कर दो, और उसके लिए जो wooden frame होता है जिसपे मतलब कि वो टांगने के लिए बनाया जाता, that is gallows, and rope जो है उनको arrange कर दिया गया. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. जैसे ही वो राजा की तरफ से गुजरा, उसको लेकर जा रहे थे बांध के, तो उसने चिल्लाकर बोला, "O king, it was a workman's fault." He gave a shout, मतलब he shouted at the king and he said it was a workman's fault. Oh,
सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट. हॉल्ट मतलब रुक गया, स्टॉप, मतलब वो जो प्रोसीडिंग्स थी उसको स्टॉप कर दिया. उसने कहा अच्छा अच्छा, मैंने तो देख सोचा ही नहीं. To the proceedings being just, he said, I must have all the workmen hanged instead. उसने कहा भाई मुझे तो I have to be just, मुझे तो हमेशा जस्टिस को फॉलो करना है. एंड आई शुड बी, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे गलत नहीं करना चाहिए. आई शुड नॉट डू रॉन्ग, एंड देयरफॉर आई शुड hang the workman instead of the chief of builder. The workman looked surprised and said, O king, you do not realize the bricks were made of the wrong size. अब जो मतलब कि वर्कर्स हैं, they put the blame on the mason. उन्होंने जो है उस ब्लेम को मेजन पे डाला. उन्होंने कहा आपको समझ नहीं आ रहा है भाई, हमारी गलती थोड़ी है. हम हमको तो जो ब्रिक्स मिले थे हमने तो उसी को बना यूज किया. अब किंग ने कहा समॉन द मेसन, मेसन को बुला के ला. The masons stood there quivering. Quivering matlab shivering, trembling. It was the architect. The architect was summoned. अब उन्होंने अपना blame जो है architect पे डाल दिया. Well, architect, I do ordain. Ordain मतलब order that you shall be hanged. मैं अभी ये ऑर्डर देता हूं कि तुम्हारे को जो है फांसी लगी. ओ किंग, अब उसने जवाब दिया, you have forgetting one small thing. You made certain amendments to the plans when I showed them to you. भाई वो आप हो जिसने मेरे प्लान में चेंजेस किए थे. अभी अगर नीचे हुआ तो ये आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने इस चीज में चेंज किया है. नाउ द ब्लेम वॉज ऑन द किंग. The king heard this. The king was the king saw red. Now, what is the meaning of this? The king heard this and king saw red. मतलब जैसे ही उसने सुना, he became angry. In fact, he nearly lost his head. मतलब he became mad. He became crazy. But being just and placid, he said, "This is a tricky thing." और अपने ऊपर तो वो लेगा नहीं. He was such a hypocritic. He would not take things on him. I need some counsel, matlab I need some suggestion. Bring to me the wisest man in this country. Now, according to their policy, the wisest man was one of the oldest person. The wisest man was found and brought, nay, carried, matlab he was carried to the royal court. Why he was carried? Because he could not walk, could not see, so wild. यहाँ पर लिखा हुआ देखो, and therefore wise. मतलब he was called wise because he was old. But in a quavering मतलब shivering voice में वो बोला, the culprit must be punished. Truly the ark, it was that bang the crown of, it must be hanged. भाई आपके क्राउन को आर्च ने गिराया था, लोगों ने नहीं. उसको हैंग कर दो. मतलब कैन यू इमेजिन दैट एनी आर्च कैन एन आर्च बी हैंग? बट वहां पर ऐसा भी हो सकता था. दे कुड से एनीथिंग. So now the next was to bring it to the scaffold. Scaffold मतलब the platform. Was the arch को पूरा उठा के लाए. And when suddenly a counselor, मतलब उसका जो courtier था, उसने कहा, how can we hang so shamefully? Wash test your head, your majesty. जिस चीज ने आपके सर पे हाथ रखा आप उसको हैंग करोगे? True. Muse the king. Muse मतलब वो सोच में पड़ गया. He was now puzzled. By now the crowd restless was muttering aloud. लेकिन जो लोग थे, they did not have any patience. उनको तो कोई किसी को आप हैंग करो. The king perceived their mood. Perceive मतलब understood. उनके मूड को वो समझ गया कि भाई अगर ये मैं मतलब किसी को नहीं टांगूंगा तो ये मुझे टांग देंगे.
and said to all who were assembled, let us postpone consideration of finer points like guilt. छोड़ो, किस कौन गिल्टी है, क्या है, हमें छोटी छोटी फाइनर पॉइंट्स मतलब छोटे स्मॉल पॉइंट्स. Let us leave these small points. The nation wants a hanging. Hanging must be done. Someone and that immediately. My nation को किसी को टांगना है तो मैं किसी को भी टांग देता. The noose was set up. जो इसमें हाइट था उसको थोड़ा ऊपर की तरफ सेटअप किया गया, but it was very high. Each man was measured by and by. हर एक इंसान को नापा गया कि जो उसमें फिट होगा, that person only will be hanged. But only one man was so tall he fitted one man, that was all. और एक इंसान उसमें फिट हो गया, and that was the king. And he was therefore hanged by royal decree. Royal decree मतलब according to the royal rules and regulations. Thanks goodness. अब देखो, what is the hypocrisy? Thanks goodness, we found someone, the minister, for if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown. इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है बेवकूफी. वो कहते हैं कि अगर हमने राजा को नहीं हैंग किया होता ना, तो ये लोग तो हमारे खिलाफ हो जाते. मतलब राजा को हैंग करने के बाद दिस से लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड. They pondered the dilemma then, being practical minded men. मतलब they were not mourning, they were not sad about the king's demise. वो लोग राजा के डेथ से कोई मतलब दुखी नहीं थे. Now they pondered the dilemma मतलब they had to practically think. They were practically thinking कि next हमारा जो राजा है वो कौन होगा. सेंट आउट द हेराल्ड्स. हेराल्ड्स होते थे उस जमाने में जो लोग मतलब कि किसी भी चीज के साथ में मैसेज देते थे. टू प्रोक्लेम मतलब राजा के नाम से, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट एज इज अवर कस्टम. मतलब उनके कस्टम के अकॉर्डिंग, ये आपके पेपर में भी आता है कि व्हाट वाज द कस्टम. द फर्स्ट पर्सन who passes the gate will announce the name of the king. This will be enforced with due ceremony. और जो भी राजा होगा उसको हम पूरे इज्जत के साथ राजा बनाएंगे. Enforced with due ceremony मतलब that would be done with complete rules and regulation as it is their custom. A man passed by the city gate, an idiot. Now here the idiot means a person who was brainless. उन्होंने गार्ड ने पूछा, who is the king desired? बताओ राजा कौन होगा. और उसने जवाब दिया, a melon. And why he answered melon? Because that was his standard answer to all the questions. He liked melon. उसने उसका स्टैंडर्ड आंसर सबके लिए मेलन था क्योंकि उसको मेलन ही पसंद था. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they led the melon to the throne and reverently set it down, and with full respect उसको जो है उन्होंने crown पर बिठा दिया. Now here, as I said, melon here is described मतलब कि is related to a person without any brain. This happened years and years ago. When now you ask the people, मतलब ये कितने सालों पहले हुआ और वहां पर मेलन ही है, मीन्स देयर इज नो प्रॉपर रूलर, पीपल आर नॉट बॉदर्ड. और जब आप वहां पे लोगों से बोलते हो, योर किंग अपीयर्स टू बी अ मेलन, तुम्हारा राजा खरबूजे के जैसा है, खरबूजे के जैसे रंग बदलता है. हाउ डज दिस हैपन? तो लोग कहते हैं वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस. ये हमारे यहाँ पर कस्टमरी चॉइस है भाई, ऐसा ही हमारे यहाँ होता है. हमारे यहाँ पे कोई रूलर के लिए देर इज नथिंग टू बी चूजन, मतलब वी चूज इट रैंडमली. हम जो है रैंडमली चूज करते हैं.
हम जो है रैंडमली चूज करते हैं. दैट इज व्हाट, मतलब दे डोंट हैव अ सिस्टम, दे रैंडमली चूज एनीवन. इफ हिज मेजेस्टी रिजॉयस इन बीइंग अ मेलन, दैट्स ओके. मतलब वो कहते हैं कि अगर राजा को मेलन बन के हमारे साथ रहना तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर हु आर वी टू से, हम कौन होते हैं बोलने के लिए. व्हाट ही शुड बी, एज लॉन्ग एज व्हाट ही शुड बी, मतलब वो कुछ भी हो, मेलन हो या लेमन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, as long as he leaves us in peace and liberty. Now if you see, this is written in a question form. मतलब उनका कहने का मतलब है कि भाई हम कौन होते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड. अगर हमारे पीस और हमारी लिबर्टी, हमारी शांति को भंग नहीं कर रहा तो वो जैसा मर्जी सोचे, कोई बात. The principles of laissez-faire seem to be well established there. मतलब laissez-faire is a principle where the people don't bother how to choose their rulers, and the rulers do not bother about the problems of their, मतलब वो उनको फ्री छोड़ देते हैं. इसके वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, इन मैनेजमेंट वी हैव सेपरेट डेफिनेशन, बट फ्री रीन मतलब दैट द रूलर इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पीपल, ही गिव्स देम कंप्लीट फ्रीडम. मतलब अगर आपके मतलब कि शहर के अंदर चोरी हो रही है, चकारी हो रही है, लोग उसको ले रहे हैं, ठीक है, ही इज नॉट दैट मच बॉदर्ड. So this is how the chapter, or you can say the poem, has been written. As I said, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, लाइक बड़े सारे स्कूल्स में नरेट द टेल इन योर ओन वर्ड्स आया है. What impression would you form of a state where the king was just and placid? How, according to you, this is a question which you can expect कि पीस एंड लिबर्टी को हमें कैसे मेंटेन करना चाहिए. एंड देन एज आई सेड देर आर, मतलब कि यहाँ पर जो है देर इज अ कंट्रास्ट. द किंग कॉल्स हिमसेल्फ एज जस्ट एंड प्लेसिड, बट ही इज एक्चुअली अ हिपोक्रेट. उसको इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, एज सुन एज द क्राउन उसका टच करता तो वो गुस्से में आ जाता है. एंड ही सेज ही इज वेरी प्लेसिड, ही इज वेरी काम, लेकिन वो जल्दी जल्दी में ही टेक्स ऑल द डिसीजंस विदाउट एनी मतलब की थॉट. सेकेंडली, व्हाट इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द आयरनी. तो आयरनी ये है कि टू फाइंड, मतलब टू फाइंड द कल्प्रिट, द किंग हिमसेल्फ इज हैंड. इसमें आयरनी यही है कि कल्प्रिट को फाइंड करने की जगह पे राजा खुद ही टंग जाता है. एंड द आयरनी इज दैट द किंग इज डेड बट दे से लॉन्ग लिव. राजा मरने के बाद वो कहता है राजा जिंदाबाद. जिंदाबाद का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिव, मतलब और लंबी उम्र रहे, लेकिन वो तो मर गया. So you may have many questions which may pertain to what is, मतलब कि what is the irony? Do you find him really just and placid? He was not just, he was not placid, he was a hypocrite. Now if you see rhyming scheme, it is actually AABB. मतलब अगर हम देखते हैं पहले वाले में तो देखो सिंग किंग AA, B and triumphantly fair there. तो इसमें तो देर यू डोंट हैव, बट इन थोरोफेयर देयर, थिंग किंग फेयर देयर, इन सब में आपका जो है AABB चलता है. Secondly, you have alliteration, then you have enjambment. Enjambment matlab, you know, when the lines pass from one to another. Then you have O जो vowel है, it has been repeated in the line rode down thorough. इसके अंदर आपका O vowel आपका जो है repeat हुआ है. So you have assonance. Then you have alliteration. He lost his, ये तो आपको कई जगह पे मिलेगा. Here you have anaphora. The word the is repeated. Then
There was repetition also. Yeah. Yeah. The king heard this, the king saw red. The king heard this, matlab, as soon as he heard, he became angry. In fact, he lost his head. He became so angry that he became crazy. So this is यहाँ पे the king heard this, the king saw red. मतलब in the RTCs you may be having all such kinds. And why they are called, मतलब कि they call the person as wise because he was old. और उनके यहाँ पर उसी को जो है a person who is old is considered to be wise. You can call it oxymoron, antithesis, irony. Long live the king is dead. मतलब किंग राजा जिंदाबाद राजा मर गया. They are both opposite. So you can call it as oxymoron, you can call it as antithesis, and this is also the irony. They were, matlab ki they were chanting long live for a person who was no more. मतलब उसके मरने के बाद उसके जिंदा होने की के लिए मतलब कि देवर नारे लगा रहे थे. सो दैट इज आपका ऑक्सीमोरन. एंड इट इज ऑल्सो आयरन. ये पेपर में भी आपके आया हुआ है कि व्हाट इज द आयरन. Then what is the way, what was the procedure of their ruler for choosing their next ruler, ये भी आया हुआ है. Even though these questions are not given at the back, but these questions have come. And similarly, what do you understand by the principles of laissez-faire? This has also been there. So as I said, laissez-faire means जहाँ पे free reign है, where the ruler doesn't bother about his subjects. He has given complete peace and मतलब कि he has given complete freedom and liberty to his subjects. And people are also not bothered. और ये हमेशा ही होता है. So through this entire ballad, through this entire chapter, or what you can say the poem, Vikram said जो है, he just wants to convey that unless and until people don't want anything, there is no one who can force upon. And जो power में होते हैं, though they claim that they are very just, they are very placid, but when it comes over them, वो लोग चुप नहीं रहते. They don't stop. They don't keep quiet. And people normally do not bother unless or until, मतलब जब तक कोई भी चीज हमें नहीं हर्ट करती है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल that this time when there was no particular rules or regulations regarding the pollution and all, so nobody themselves took anything. उन्होंने कहा जब हमारे ऊपर डंडा नहीं है तो हम तो मतलब कि we would be bursting the crackers. एंड मे बी अनलेस एंड अनटिल पीपल खुद बीमार हो जाए, उनको 4 बार अटैक हो जाए, तो वो लोग उस चीज को मानते हैं. वी वर ऑल staunch followers of all these things during the COVID period. बट अब हम नहीं कर रहे बिकॉज वी आर नॉट, सर पे हमारे डंडा नहीं है एंड वी आर नॉट बॉदर्ड. हाँ, कोई रूल लग जाएगा देन हमें फॉलो करना पड़ता है. और हम इंडियंस तो इतने अच्छे हैं कि हम उसको तोड़ने के भी बहुत सारे हमारे पास, वी हैव ऑल द वे. So this is a sarcasm on the political system of a country. This is a sarcasm, मतलब ये sarcastic way में बताया गया है कि when the rulers don't bother and the people are not bothered, वहां पर nothing can be there as a concrete. People enjoy and the rulers enjoy. You cannot expect anything else. So that is the entire टेल. टेल मीन्स दिस इज अ स्टोरी. मतलब पेपर में भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेल. तो टेल है, इट इज अ स्टोरी. एंड मेलन सिटी इज नॉट एनी पर्टिकुलर सिटीज नेम, इट इज ओनली अबाउट अ फिक्टिशियस एरिया जहां लोग जो है दे आर नॉट बॉदर्ड. एंड जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेलन, खरबूजा, खरबूजों के रंग बदलता है. सो पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर नॉट बॉदर्ड. This is all about
Tale of Melon City. You can expect RTCs, you can expect a वैल्यू बेस्ड दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अभी तक भी आया है. एक दो चैप्टर्स, एक दो स्कूल्स के अंदर जो है नरेट द एंटायर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है, दैट वाज इन एलपीएस एंड इन वन मोर. अदरवाइज नॉर्मली स्कूल्स में जो है दे गिव द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ओनली, सिंस इट इज बेस्ड ऑन सम वैल्यू.